स्वागत स्वागत महुआ चैनल के तमाम दर्शकों को श्रद्धा का नमस्कार और आदर सत्कार के साथ निखिल राज के भोजपुरी प्रणाम भी स्वीकार कर जाओ। ये महज एक पल है तो एक पल में टल जाएगा, ये महज एक पल है तो एक पल में टल जाएगा, और अगर जादू है तो आज जादू भी चल जाएगा। मेरे मिट्टी का खिलौना मुझे वापस कर दे, मेरे मिट्टी का खिलौना मुझे वापस कर दे। जिस्म बच्चा है खिलौने से भी बहल जाएगा। जिस बच्चा बाई से खिलौना से तो बहल जाई, लेकिन मन हंस के बहलेला और हमने की हंसाई, और हमको हंसाएगा ये आंगन जिसका नाम है बेस्ट फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह वाह कवि जी। आप लोग कैसे ही हंसावे, गुदगुदावे और खिलखिलावे करते हमने के साथे तीनों कवि लोग मौजूद बा। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करी सिकंदर हयात गड़बड़ जी का। पिलखवा गाजियाबाद से आए प्रवीण शुक्ल जी का, और दिल्ली के वेद प्रकाश वेद जी के। कल का तजुर्बा आपको बतला रही हूँ, कल का तजुर्बा आपको बतला रही हूँ। ऐसे छू गया दिल कि अब तक गा रही हूँ। इसीलिए सबको हंसाने के लिए सिकंदर हयात गड़बड़ जी को बुला रही हूँ। जोरदार तालियों से सिकंदर हयात गड़बड़ जी का स्वागत कीजिए। जैसे कि मालूम है आपको कि मैं रुड़की से नाजिल हुआ हूँ यहाँ पर। रुड़की की सरजमी, वहाँ से गंगा मैया निकलती है। चार पंक्ति प्रस्तुत करता हूँ, सुधा जी सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। कि खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई। वाह वाह वाह। खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई। अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विशैली कैसे हुई। नेता और पुलिस के सिपाही रोज नहाए गंगा में, फिर भी हमसे पूछ रहे हो गंगा मैली कैसे हुई। बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, चार पंक्ति से पहले एक नज्म चाहूंगा, पढ़ दूं आपको। जी स्वागत है। कि हमने बेगम से कहा ये बेहयाई छोड़ दे, इससे होती है हमारी जग हंसाई छोड़ दे। छोड़ दे मेकअप का चक्कर, छोड़ दे ये तंग जीन्स, कुछ खबर भी है दिखाती है तेरा हर अंग जीन्स। पर कटाने रोज ब्यूटी पार्लर जाना तेरा, ये सुना है हो गया नाई भी दीवाना तेरा। जाने गड़बड़, इस तरह तू छत पे जाना छोड़ दे, करके फैशन तू हमारा दिल जलाना छोड़ दे। सुन के सारी बात वो उर्रा की ये कहने लगी, जिस तरह चाहे गुजारेंगे हम अपनी जिंदगी। शायरी अच्छी है तेरी, शायरी की बात क्या, और हमारे सामने तेरी भला औकात क्या। हम तो एमए कर चुके हैं और तू चौथा पास है, हम है एक शोला बदन तू किस कदर बकवास है। अपने स्टैंडर्ड को हम हरगिज घटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बहुत सुंदर। जब देखता हूं मैं किसी मजलूम लड़की को, बना डाला है अय्याशी का एक मफहूम लड़की को। कई ऐसे छलावे हैं इन्हें जो रोज चलते हैं, कई कमजफ ऐसे हैं जो कलियों को मसलते हैं। बहुत से लोग इनको मुफ्त में बदनाम करते हैं, इन्हें फिर हुस्न के बाजार में नीलाम करते हैं। खुदा एहसान है तेरा मुझे लड़का बनाया है, मुझे वहशी दरिंदों से यहाँ तूने बचाया है। एक नज्म और पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपका स्वागत स्वागत पेश करता हूँ दोस्तों। कि एक पड़ोसी था हमारा जिसका जुम्मन नाम था, उसकी कंजूसी का चर्चा शहर भर में आम था। एक दिन की बात उसको पेश आया था सफर, छोड़कर वो चल दिया कुछ दिन की खातिर अपना घर। जन्मदिन इस बीच उसकी अहलिया का आ गया, याद उसको खर्च जो आया तो सर चकरा गया। अपनी बीवी के लिए तोहफा उसे दरकार था, जबकि वो एक पाई के भी खर्च से बेजार था। सोचकर कुछ देर दिल में उसके ये आया ख्याल, क्यों ना बेगम के लिए कुछ भेज कर दूं कमाल। और फिर सीधा वो चलकर डाकखाने में गया, पोस्ट उसने एक लिफाफा अपनी बेगम को किया। वो लिफाफा अगले ही दिन उसकी बेगम को मिला। उसकी बेगम ने उसे खोला तो उसमें चेक था। देखकर वो चेक को बेइंतहा हैरान थी, क्या मेरे कंजूस शोहर चेक भेजेंगे कभी। गौर से जो उसने देखे चेक के नक्शो निगार, उसमें था तहरीर बेगम तुमको चुंबन 10,000।
गौर से जो उसने देखे चेक के नक्शो निगार, उसमें था तहरीर बेगम तुमको जुम्मन 10,000। देखकर वो चेक के मजमून को धुंधला गई और पकड़कर सर मेरा और ये बदला गई। 4 दिन के बाद जब घर लौटकर जुम्मन घुसा, उसकी बेगम दिल में बोली आ गया दुश्मन मेरा। और फिर जुम्मन ने अपनी अहलिया से ये कहा, चेक जो जुम्मन का भेजा था तुम्हें कैसा लगा? वो ये बोली, चेक की तहरीर ऐसी थी कि बस आग सारे तन बदन में इस तरह भड़की कि बस आप तो घर पर नहीं थे, दिल को समझाना पड़ा, चेक मुझको कैश फिर गड़बड़ से करवाना पड़ा। बहुत सुंदर गड़बड़ जी, जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। जहाँ पहुँचे न सूरज देखा कवि जी, वहाँ पहुँची ये रउआ, वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। अभी वक्त हो गई बात छोट ब्रेक के बारी, और ब्रेक के बाद भी महफिल रही जारी। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए बिग्स फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई, ए कुली। इतना सुनते ही बोली, मुझसे बिना पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली? तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है, जब तुम हो तो कुली बुलाने की क्या जरूरत? आप कल कह रहे थे निखिल जी, वो आपके सपने में एक परी आई थी। जी 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 मेरी तो पत्नी ने मुझसे पूछ लिया, जी, क्या मैं रात को आपके सपने में आई थी? मैंने कहा नहीं, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ। कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। स्वागत बा एक बार फिर से रहुआ सब तमाम दर्शकन के हंसी के अंगना में जेकर नाम हा बिग्स फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। मैं कतरा होके भी समंदर से जंग लेती हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। और अब आपको और हमको हंसाने के लिए प्रवीण शुक्ल जी की बारी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। हमारी भी आपको हंसाने की पूरी तैयारी है। मैं महुआ चैनल को बहुत बधाई देता हूं, और वाह कवि जी, क्या उन्होंने कमाल और धमाल का काम किया है। मैं दोबारा आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं, क्योंकि हास्य तो साहब चारों तरफ बिखरा हुआ है। पति पत्नी के संवाद से हास्य पैदा हो जाता। मुझे याद आता भी पिछले दिनों एक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पत्नी पति से कह रही थी, यदि तुम झूठ बोल रहे हो ना तो भगवान तुम्हें आज ही उठा ले, और यदि मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे भी विधवा कर दे। पति को बाद में समझ में आया कि दिक्कत कहीं भी हो पर मामला उसी का साफ होना है। एक बहुत छोटी सी कविता सुनाता हूं, इसमें एक शब्द का आप आनंद लीजिएगा। शादी के बाद पहली ही मुलाकात में पत्नी पर रौब डालने के लिए पति ने कहा बात ही बात में, देखो मैं जिंदगी को अपनी शर्तों पर ही जीता हूँ, रोजाना क्लब जाता हूँ, ताश खेलता हूँ और दारू भी पीता हूँ। अब तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। तो लड़की बोली, जी बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम्हारी और मेरी खूब छनेगी, जितनी बननी चाहिए उससे भी ज्यादा बात बनेगी। तुम जैसा पियक्कड़ ढूंढने के लिए पिताजी ने 4 साल तक समय की बर्बादी की है, चिंता मत करो, दोनों के गुण मिलाकर ही शादी की। एक आनंद की कविता सुनिएगा जिसका शीर्षक है मेरी मसूरी यात्रा। सुनिएगा। स्वागत। इस देश में पत्नी पति को बहुत अधिक प्यार करती है, इसलिए यदि लड़ाई हो जाए तो सिर पर नहीं चरणों पर ही वार करती है। अभी पिछले दिनों मेरी भी कहने लगी, कवि सम्मेलन में आते हो जाते हो लेकिन मुझे कहीं भी नहीं घुमाते हो, इसलिए हमारे बीच बढ़ती जा रही है दूरी, इसे मिटाने के लिए ले चलो ना मसूरी। मुझे लगा कि बात में दम है और आजकल कवि सम्मेलन भी कम है, इसीलिए छोड़कर सब काम बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने कहा मसूरी तो ठीक है, लेकिन मसूरी से पहले रुकेंगे हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई तकरार। उसे लगा कि मैं कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहता हूँ, बात को जमने से पहले ही उखाड़ना चाहता हूँ। ये सोचकर मेरी हर बात उसे अखरने लगी। मैं सीधा बताऊं तो उसका भी उल्टा करने लगी। कमी आ गई उसके ब्रेन में। मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से, तो बोली ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। अंतिम स्थिति में मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कंफर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी 2 हैं, बर्थ 1 है, इसलिए आप लेट जाइए, मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठकर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की बिजली सी कड़की,
बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी, लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी समझ में नहीं आया कि ये गुस्सा है या प्यार। सुबह सुबह आ गया हरिद्वार, स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई, ए कुली। इतना सुनते ही बोली, मुझसे बिना पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली? तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है, जब तुम हो तो कुली बुलाने की क्या एक बैग 3 अटैची जैसे तैसे होटल तक खींची। होटल का नाम था क्लार्क, खूब कमरा था उसमें पहले से बुक। मैनेजर बोला, आपकी इच्छाओं पर विशेष ध्यान दिया है, आप होटल से पूरा हरिद्वार देखना चाहते थे, इसलिए कमरा 10वीं मंजिल पर दिया है, चलिए सामान को करवाता हूं शिफ्ट। मैंने पत्नी से कहा, चलो इधर है लिफ्ट। इतना सुनते ही फिर भड़की, बोली स्थल धार्मिक है, मैं सुविधाओं का लाभ कम से कम उठाऊंगी, सामान को लिफ्ट में भेज दो, मैं तो तुम्हारे साथ 10वीं मंजिल तक सीढ़ियों से ही जाऊं। सीढ़ियों से 160 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते निकल गया दम। अब उसका इलाज करने के बारे में सोचने लगे हम। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए गंगा किनारे और नहाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे, मैंने उससे कहा, बहाव बहुत तेज है, किनारे पर ही नहाना, धारा के बीच में बिल्कुल मत जाना। इतना सुनते ही उसने डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। किनारे पर खड़े हुए गोताखोर चिल्लाए, बधाई 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 बधाई। मैंने कहा, भैया किस बात की बधाई? 2 दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है, इसलिए गंगा में आगे की ओर नहीं होगी, गोता लगा कर देखो पीछे की ओर ही बही है। भरपूर आनंद लीजिएगा। गोता लगा कर देखो पीछे की ओर ही बही होगी। गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली जब हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मिली। सभी ने उड़ाई हमारी खिल्ली, जैसे तैसे लौट कर आए दिल्ली। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। ये वो देश है जहां पति पत्नी रोजाना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। जोरदार तालियां हो जाए प्रवीण शुक्ल जी के लिए। जहाँ पहुँचे न सूरज के घास कवि जी, वहाँ पहुँची ले गौरा वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। अभी वक्त हो गया बा एगो छोट ब्रेक के, तनी हमू सुस्ताली, हंसते हंसते हालत खराब हो गई बा, रवो सुस्ताले के कहीं जाए मत, देखत रही अपना फेवरेट कार्यक्रम जिसका नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी। वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। बाजार में असली दवाई नहीं है, चीनी है मिठास नहीं है, इमली है खटास नहीं है, फल है स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, कविता है पर आपकी दाद नहीं है। कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम दर्शकन के स्वागत बा हंसी के अंगना में, जेकर नाम आ बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी। वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। अजी एक ब्रेक ही तो लिया था, आप तो नाराज होकर जा रहे हैं, कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी आपको गुदगुदाने आ रहे हैं वेद प्रकाश वेद जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। महुआ चैनल और वहाँ कवि जी के प्यारे प्यारे ऑडियंस को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। धन्यवाद। आप कल कह रहे थे निखिल जी, वो आपके सपने में एक परी आई थी। जी 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 मेरी तो पत्नी ने मुझसे पूछ लिया, जी। क्या मैं रात को आपके सपने में आई थी? मैंने कहा नहीं, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ। लीजिए, इस दौर में मैं महुआ के प्यारे दर्शकों को एक खास कविता सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है। कविता का शीर्षक है मिलावट की खिलावट। बहुत मिलावट की खिलावट। मिलावट जो आज हमारे देश में चल रही है, उसने हमारे देश को किसी स्थिति में पहुंचा दिया है। देश के विकास के लिए नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी, वेस्ट से बेस्ट यानी फेंकने वाली चीजें काम में लानी थी। पर लालच के अंधेपन में हम सब सपनों को कुतर आए,
कचरे से बिजली बनाने चले थे और लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। देखकर विकास की ऐसी गाथा मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करे इन गद्दारों का। जितना डर नहीं था महावीर के जमाने में हत्यारों का, जितना डर नहीं था बुद्ध के जमाने में चोरों का, जितना डर नहीं था गांधी के जमाने में गोरों का, उससे ज्यादा डर हो गया है आज मिलावटखोरों का। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत खूब। गोंद है चिपकता नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। गोंद है चिपकता चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है, चीनी है मिठास नहीं है, इमली है खटास नहीं है, फल है स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, कविता है पर आपकी दाद नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। फसल में असली खाद नहीं है, चावल में सौंधी भाप नहीं है, ये मिलावटखोर पिता तो हैं पर लगता है अपने बच्चों के असली बाप नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर बात। पत्नी ने कहा सुनो जी, घर में रबर बैंड नहीं है, बालों में क्या डालें? मैंने कहा फ्रिज में पनीर पड़ा है उसके बना ले। वाह, दिल्ली में सरकार ने पॉलीथीन पर बैन लगाया तो मित्र के हाथ में पॉलीथीन देखकर मैंने उसे समझाया, अब इसका इस्तेमाल बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने कहा गौर से देख, ये पॉलीथीन नहीं है, दूध की जमी हुई मलाई है। कहते हैं खाते वक्त मन प्रसन्न रहना चाहिए, पर मैं तो खाना देखते ही सन्न रह जाता हूँ। थाली भी मुझे डराने लगी है, अब मैं उसमें रखा खाना नहीं खाता, वो मुझे खाने लगी। बहुत अच्छे। दाल चेहरे पर पाउडर लगाए बैठी है, मटर ग्रीन एंड लवली चिपकाए बैठी है, लौकी ने देह में उभार के लिए इंजेक्शन लिया है, और जिस दूध की दही रखी है उसने सवेरे ही शैम्पू किया है। वाह 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 वाह। ये जो सजी धजी थाली का दुल्हन सा चित्र है, लगता है किसी तिरिया का उल्टा चरित्र। बहुत अच्छे। सब खाना देखकर मुंह में पानी नहीं झाग आते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। मेरा मतलब है अगर खाली ना ऐसे खाने की एक दो प्लेट, तो बेटा फिर कितना ही घुमा लियो बाबा रामदेव की तरह पेट। भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसकी जान को अलग लफड़ा है। बहुत अच्छे। अगले की खुद की जोत में ही चर्बी वाला घी चढ़ा है। पर कृष्ण जी अब भी अपना खेल जमा लेते हैं। माखन चोरी के इल्जाम पर यशोदा मैया को सफाई नहीं, मेडिकल रिपोर्ट थमा देते हैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि ना बुखार चढ़ो, ना बीपी बढ़ो, ना सूजन आई, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ो पायो, क्लियर है मैया मोरी, मैं नाही माखन खायो। क्लियर है मैया मोरी, मैं नाही माखन खायो। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूं लालच के अंधों से, कितने जन्मों का जोड़ लोगे इन मिलावटी धंधों से। वाह वाह। महावीर की गांधी की अहिंसा को याद करो। हत्याओं के लिए तो धरती पर पहले ही बहुत हथियार हैं, ये मिलावट जैसे और नए नए तरीके मत इजाद करो। ये मिलावट बचते रहने चाहिए। जहाँ पहुँचे ना सूरज के घास कवि जी, वहाँ पहुँची ये बउआ, वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। श्रद्धा, कल हमरा एगो लड़की मिलल, हैं? अब बिना जानले बुझले हमरा के कहलस गो टू हेल। अच्छा। हाँ, गो टू हेल। तब हम अपना दिल पे हाथ रखनी और कहनी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो आप भी हर गम को मुस्कुराकर कहिए गो टू हेल। फिलहाल दीजिए इजाजत। और देखत रही
हंसी के ही आंगन जेकर नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी एपिसोड में इतने अगला एपिसोड में फिर वही मुलाकात यही ठाकर के साथ जोरदार तालियां। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। बना डाला है अय्याशी का एक मफहूम लड़की को। कई ऐसे छलावे हैं इन्हें जो रोज चलते हैं, कई कमजफ ऐसे हैं जो कलियों को मसलते हैं। बहुत से लोग इनको मुफ्त में बदनाम करते हैं, इन्हें फिर हुस्न के बाजार में नीलाम करते हैं। खुदा एहसान है तेरा मुझे लड़का बनाया है, मुझे वहशी दरिंदों से यहाँ तूने बचाया है। कि बड़े भैया जी ने छोटे भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझकर कीचड़ में डाल दिया। वाह वाह वाह। मगर भैया जी ने भी अपनी हार नहीं मानी। अगले ही रोज उन्होंने एक पान की दुकान खोली, जिसे देखकर हमारी पत्नी बड़े दुखी मन से बोली, देखिए जी भाग्य की भी क्या जी विडंबना है, बेचारे कल तक मंत्री थे आज पान लगा रहे हैं। मैंने कहा अरे बावली, ये कल भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। वाह वाह वाह। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा दे के अब शमशान तक जाने लगी। तू हट पगले पढ़ ले पढ़ा ले के पढ़ के अपना चरित्र बना ले के तेरी माँ उदास रहती है, हो जा पप्पू पास कहती है।